नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। आज मैं आपके लिए 19 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। केरल सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है गुजरात। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु। ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मामलों के विभाग डोका यानी कि नई दिल्ली में है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ता की समस्याओं को समाधान करेगी। जागृति शुभंकर को इस सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ भी दिखाया जाएगा। पीयूष गोयल है जो उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रमुख मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण नगर लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीके सिंह। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। वीके सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण नगर लिमिटेड नए निदेशक बने हैं। REC लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भारत के बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर मोहन वाणी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL के नए निदेशक हैं राम बाबू प्रसाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक हैं तपन कुमार डेका। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका थीम हो गया डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने % GST लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5%। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने की घोषणा की है। इससे पहले केवल ब्रांडेड सामान पर ही GST लगाया जाता था। यदि कोई खुदरा कारोबारी या वितरक से 25 किलोग्राम पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर GST नहीं लगेगा। GST से जुड़े 5 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर गुड्स सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है, कब लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 को। भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वां। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम। भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 279। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथनी सिनिसुका। गिंटिंग इंडोनेशिया है।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने जापान के नारोको कोडाई को 23 से 21 और 21 से 17 से हराकर सिंगापुरी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम बताते हैं। तो महिला एकल है पीवी सिंधु जो कि भारत की है। महिला युगल है अप्रियानी रह्यू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी इंडोनेशिया की। पुरुष युगल है लियो रोली कर्नाडो और डेनियल मार्थिन इंडोनेशिया की। मिश्रित युगल है देचापोल पुआरानुक्रो और सबश्री तीर्थनैचे थाईलैंड की। आयोजन स्थल हो गया सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 लंबी उत्तर राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों के हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश ने 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नाम नामसाई जगह पर यह समझौता होने की वजह से रखा है। इस समझौता के तहत दोनों राज्य सरकारों का लक्ष्य बहुत कम समय में संपूर्ण सीमा विवाद को हल करना है। इस समझौता के तहत दोनों राज्य 12 विवादित जिलों के लिए 12 क्षेत्रीय समिति का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में मैक्सिको शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत इस सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कुवैत 92वें सबसे आखिरी स्थान पर रहा है, जबकि न्यूजीलैंड नीचे से दूसरे स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों के नाम हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और ई फायर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप और ई फायर सेवा को शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से अब आम लोग वेब पोर्टल या मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने चोरी हुए वाहनों या गुमशुदा दस्तावेजों की ऑनलाइन रिपोर्ट राज्य के किसी भी जनपद से घर बैठे करा सकेंगे। पिछले टॉप 5 उत्तराखंड से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन है कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश कौन बने हैं? तो विपिन सांघी। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए 264 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आंकलन 2022 में प्रथम हासिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय MHA। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट ने प्रथम स्थान किया है। केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल ने इस मूल्यांकन में दूसरा स्थान हासिल किया है। इन वेबसाइटों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार को प्रभावशीलता में सुधार करना है। गृह मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं अमित शाह। 19 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो मुरली श्री शंकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम, पाकिस्तान के। भारत के किस शहर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल सिंह कहलो का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो इसका आंसर है पंजाब के पूर्व स्पीकर शिरोमणि अकाली दल सेट के नेता। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने
296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है केरल। उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभांकर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उपभोक्ता मामलों के विभाग, नई दिल्ली। ग्रामीण विद्युतीकरण नगर लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है वीके सिंह। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 को मनाया गया है? तो 18 जुलाई को। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं को बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की थी? इसका आंसर है 5%। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एथनी सिनेसुका गिंटिंग, इंडोनेशिया की। 8000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों का हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है मेक्सिको। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और ई-फायर सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मुरली श्रीशंकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम पाकिस्तान की है। भारत के किस शहर ने 3.114 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है नागपुर। निर्मल सिंह कहलों का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? तो पंजाब के पूर्व स्पीकर शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। आज का डेली स्टैटिक्स जीके करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का किस देश से ली गई है? तो जर्मनी। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष की है? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन ई। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है वीरभूमि। आँख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन ई। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो जायद की फसल। जवाहरलाल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1989 ईस्वी में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश।